सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। मुरादाबाद महानगर के करोला स्थित ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में क्राफ्ट एंड साइंस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विद्यालय स्तर की प्रदर्शनी का शुभारंभ सांसद डॉक्टर एसटी हसन द्वारा किया गया। प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया गया। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं के द्वारा साइंस एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें लगभग साइंस और क्राफ्ट के 100 आकर्षक मॉडल छात्र छात्राओं के द्वारा तैयार किए गए, जिनकी सभी मेहमानों ने खूब सराहना की। इस क्राफ्ट एंड साइंस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन, शहर इमाम सैयद मासूम अली आजाद, नायब इमाम मुफ्ती फहद, डॉक्टर शादाब खान, नफीसुल हसन फौजी, हाजी नासिर कुरैशी, मुख्तार हुसैन, एहसान अब्बासी ने किया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने सोलर सिस्टम, वैक्यूम क्लीनर, कंप्यूटर, एटीएम मशीन, किडनी एवं हार्ट मॉडल, मुरादाबाद रेलवे स्टेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चंद्रयान मॉडल, टाइटेनिक जहाज, ताजमहल और चिड़ियाघर के आकर्षक मॉडल्स बनाए गए, जिसमें मुख्य रूप से मोहम्मद सानिब, रजा यूनुस, अब्दुल्लाह पाशा, आशीष कुणाल, अरीब, लबीबा, अदीरा, आयशा, अजलफा, एमन, मंतशा, खदीजा, वालिया, रेयान, सुहेल, मुख्तार, कबीर, ममनूर और मोहम्मद सलमान शामिल रहे। प्रदर्शनी की मुख्य संयोजिका सबा आफरीन रही और प्रदर्शनी का कुशल संचालन मुख्तार हुसैन और एहसान अब्बासी ने संयुक्त रूप से किया। प्रदर्शनी को लगाने में स्कूल के स्टाफ ने सहयोग दिया, जिसमें मुख्य रूप से महबूब हसन, फरहीन खान, जाफरान, समरा, उजमा, फरहीन, फातिमा इत्यादि शामिल रहे। कार्यक्रम में स्कूल के मैनेजर जिया उर रहमान ने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और सभी छात्र छात्राओं को मॉडल्स बनाने के लिए मुबारकबाद दी। साथ ही सभी अभिभावकों का भी शुक्रिया अदा किया। स्कूल के मैनेजर जिया उर रहमान ने कहा कि वो समय समय पर इस तरह के कार्य करते रहते हैं, जिससे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अन्य प्रतिभाओं में भी आगे बढ़े और अपने माता पिता का और स्कूल का नाम रोशन करें।
जो बच्चों ने अपने अपने डेमो बनाए, उसमें डॉक्टर साहब ने कई बच्चों से सवाल भी करे, तो उन बच्चों ने उसका जवाब भी दिया और बहुत अच्छी अपनी, किसी ने इंडिया गेट, किसी ने अपना सारे डेमो बनाए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हम इस स्कूल में आने का जो हमें मौका दिया जवाहर साहब ने, उनका शुक्रिया, और ऐसे प्रोग्राम किया करते हैं जिससे कि इन बच्चों का मनोबल और बढ़ता रहे और इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले। इसी से मैं अपनी बात खत्म करूँगा। और हम लोग किस जगह खड़े हैं? तालीम, जिसके लिए हमारे पुराने पाक में सबसे पहली आयत उतारी गई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्लाह पाक ने अपनी इबादत का हुक्म नहीं दिया था, रोज़े नमाज का हुक्म नहीं दिया था, पहली आयत में तालीम हासिल करने के लिए कहा था। और जब जब हमने इस पर अमल किया, हमने सल्तनत उस्मानिया कायम करी थी, जिसके अंदर सूरज गुरूब नहीं होता था। आज हम किस जगह पे खड़े हैं? जब हमने तालीम का दामन छोड़ दिया। मैं बच्चों को खास तौर से कहना चाहूंगा कि जो इजाद हम लोगों ने करी थी, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि उम्मत इस्लामिया ने क्या क्या इजादें करी हैं। केमिस्ट्री की इजाद हज़रत सलमान फारस के जमाने से ही वही उसके जन्मदाता थे। एलजबरा हमने इजाद किया, पानी का जहाज हमने इजाद किया, घड़ी हमने इजाद करी, बारूद हमने इजाद करी, मिसाइल हमने इजाद करी। जब हमने ये सब कुछ किया था तो हम दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजारते थे, और जब हमने इसका दामन छोड़ दिया तो बच्चों मुझे कहते हुए इस बात का अफसोस नहीं हो रहा कि आज तुम्हारी बराबर के बच्चे दुनिया के एक खित्ते के अंदर अपने माँ बाप को मलबे के अंदर तलाश करते हैं, आंखों में आंसू लिए हुए। उन पर वो जुल्म हो रहे हैं जो फलस्तीन के ऊपर आज जुल्म हो रहा है, गाजा के अंदर जो जुल्म हो रहा है, उसकी मेन वजह यही है कि हमने साइंस टेक्नोलॉजी से दूर हो गए। कौन साइंस टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया ही नहीं। मामूली साहब मुल्क है नॉर्थ कोरिया, जिसने साइंस टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया, और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्ला अमेरिका, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी टेररिस्ट स्टेट के साथ खड़ा है, वो नॉर्थ कोरिया से कुछ कहने के लायक नहीं है, नहीं बोलता है वो। हमारे अंदर क्या कमी थी? हमने क्या, अल्लाह ने जो नेमतें दी थी, क्या उसका सही इस्तेमाल करा? 228 करोड़ दुनिया के अंदर मुसलमान हैं और आज किस जगह पे खड़े हैं? कितनी बेइज्जती हो रही है। हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा। मेरे बच्चों, तुम्हारे सामने बहुत बड़ी जिंदगी हम तो गुजार चुके जो गुजारनी थी। तुम्हारे सामने बहुत बड़े बड़े खतरात खड़े हैं। तुम्हारे सामने जिंदगी में बहुत मुश्किलात का अल्लाह न करे सामना करना पड़े। मेरी इन माओं से यही दरख्वास्त है कि अपने बच्चों की पढ़ाई पे, अपनी तालीम पे ध्यान दो। इस बात का गौर करो कि ये बच्चे कहीं अपना वक्त फजूल तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं, ये होटलों में जाके तो नहीं बैठ रहे हैं, ये मोबाइल पे तो अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहे। इनसे पूछिए कि तुमने आज सारा दिन में क्या किया और क्या पढ़ा, इनके बुजुर्गों ने क्या नहीं किया था। इसलिए मैं इस बात पर भरोसा करता हूँ, ये कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है कि जो कौमें अपनी हालत खुद नहीं बदलती, अल्लाह उसकी। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ।
वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पेरेंट्स का और इतनी हौसला अफजाई का। और वो कहने लगी उनके पापा मैं घर आना चाहती हूँ, आपकी तबीयत खराब है। तो हमारा जवाब ये था कि बच्चों अगर हमारा जनाजा भी निकले तो हमारी पढ़ाई छोड़कर कॉलेज में यहाँ पर बताना हमें देखने के लिए। हमें अपने बच्चों को ये तालीम देनी पड़ेगी कि अगर हमारा जनाजा भी पड़े तो उसको देखने के लिए मत आइए। तालीम एक ऐसी चीज है, एक दिन की पढ़ाई अगर छूट गई वो दोबारा नहीं मिल पाएगी। हाँ, ये जरूर है कि हमारे मरने के बाद अलग जवाब के लिए हमारी लड़की कुछ भी कर सकती है जब कामयाबी हो जाएगी। हमारी 2 लड़कियां MBBS कर रही हैं और केवल 36,000 रुपये फीस जाती है गवर्नमेंट कॉलेज में। ये बच्चियां भी मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कोई फलिकता है हमारी लड़कियां, इनमें अफरोज कोई फलिकता नहीं है। वकील साहब यहाँ पर IPS बने हैं, कोई फलिकता नहीं है, क्योंकि आप जैसे माँ बाप की औलाद है। आपकी बच्ची भी बन सकती है मगर उसकी पढ़ाई की कीमत जानिए आप। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और रात दिल लगी मत करिए, दिल की लगी करिए। एक टाइम रोटी कम खाइए, बच्चों को तालीम हासिल कराइए। आपके सामने मैं बैठा हूँ कि नौकरी क्या चीज होती है। मैं नौकरी छोड़कर लात मार कर आया हूँ आपके बीच में। मेरी मिसेज भी नौकरी करती थी, उसने भी नौकरी छोड़ दी। सिर्फ आज मेरे पास में 8,300 बच्चे हमारे यहाँ पे छात्र हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप भी उनमें से भी एक बच्चे हैं। ये भी हमारा अपना कॉलेज है। मगर साथियों, एक बात ध्यान रखना कि एक दिन भी बच्चे के अपराध न होने देना और बच्चों को डेली कॉलेज में भेजना, क्योंकि जो आज पढ़ाई जाएगी, पढ़ाई होगी, वो शायद कल पढ़ाई नहीं जाए। इसी के साथ अपने स्कूल में एक क्राफ्ट एंड साइंस एग्जीबिशन हम लोगों ने लगाई है और इसके लिए मैं अपने सभी स्कूल के स्टूडेंट्स का, उनके पेरेंट्स का और स्टाफ मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी इस क्राफ्ट एंड साइंस एग्जीबिशन को कामयाब बनाया। और साथ ही मैं उन सभी लोगों का भी जो यहाँ पर मेहमान खुसूसी के तौर पर आए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसमें डॉक्टर ST हसन साहब मेहमान खुसूसी की हैसियत से हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए, मिर्जा अरशद बेग साहब जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम की सदारत की, जनाब शमसुर रहमान साहब, एहसान अब्बासी साहब, फसीउर रहमान बेग साहब और रेहान साहब, मुख्तार हुसैन साहब, जितने भी हमारे मेहमान हैं उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो हमारे इस प्रोग्राम में रहे और उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब किया और उसकी सराहना की। बेटा, ये मैं जितने भी मॉडल बच्चों ने बनाए हैं वो काबिल तारीफ बनाए हैं। उसमें जो भी मेहनत की है उस मेहनत की मैं भी सराहना करता हूं। और साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि मैं इस तरह के जो भी प्रोग्राम्स हैं वो स्कूल में करता रहता हूं, जिससे बच्चों की प्रतिभाओं में निखार पैदा हो और उनमें जो छुपी हुई प्रतिभा है वो लोगों के सामने आए। फरवरी तक ऑलमोस्ट अभी 5 या 6 प्रोग्राम स्कूल में और होने हैं, तो उसके लिए भी मैंने स्टूडेंट से बोल दिया है कि आप लोगों के प्रोग्राम इंशाल्लाह मुनक्किद किए जाएंगे। फरवरी में हम लोगों का एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो इस साल जितने भी बच्चों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया है उनको हम अवार्ड्स देकर, मेडल्स देकर सम्मानित करेंगे। साथ ही मैं शहर मुरादाबाद के तमाम ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो मेरा लगातार हर काम में सहयोग करते हैं, इस स्कूल को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं और खास तौर से जो मेरे स्कूल के पेरेंट्स हैं वो मेरा बहुत सहयोग कर रहे हैं। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।